हाय फ्रेंड, मैं अद्वैत भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस नंबर 3 और 4 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत दिन से हम आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि हमने मैथ का जो वीडियो बनाया था वो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो था, जिसमें कि कम से कम 4-5 GB का यूज होता था। तो वो वीडियो 90% तक अपलोड होने के बाद फेल हो जाता था, जिसके कारण हम आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो रोजाना मैथ का डाला करूँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो बनाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन डिटेल में थोड़ा बहुत बताया। उनके बाद क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट और सेकेंड यानी पहला और दूसरा को बनाया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं। क्वेश्चंस पहला कर रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो दिया गया है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि क्या इनको निर्धारित करना है कि क्या ये जो पॉइंट्स गिवन है ये संरेख है। अब समझिए ध्यान से, एकदम किसी भी क्वेश्चंस को बना लेना अच्छी बात नहीं है, उनको समझ लेना ताकि दोबारा इस क्वेश्चंस को फिर बना लें, है ना। तो संरेख का मतलब, संरेखी कहने का मतलब, यदि 3 पॉइंट संरेखी होंगे तो उनका मतलब है कि उनसे केवल और केवल एक ही रेखा तीनों से गुजर सकता हो। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, यदि ये संरेख होगा तो एक ही रेखा पर होगा। इसका कहने का मतलब हुआ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ओनली 1 लाइन। इसका यही मतलब हुआ कि 3 पॉइंट केवल एक ही पॉइंट यानी कि लाइन पर होगा। इसका मतलब हुआ कि तीनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजरेगा, ये तो दिखाना है। अब सोचिए कि संरेख के लिए कंडीशन क्या है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन का। ये कंडीशन आपको यदि दिमाग में हो तो रख लीजिए ताकि आगे आपको काम दे। यदि कोई पॉइंट ए बी, मान लीजिए ये ए है और पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और यदि ये संरेख बोल रहा है तो इसका मतलब कहने का है ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, दोनों छोटा छोटा को जोड़ेंगे तो ये ए सी के बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये संरेख होगा। और संरेख होगा तो कंडीशन क्या है, संरेख होगा तीनों पॉइंट तो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। आपका मन में ये भी तो आ सकता है कि यदि ये ऐसा क्यों है कि ये दोनों मिलकर इनके बराबर हो रहा है, यदि ये दोनों इनके बराबर नहीं होता तो बोलते कि संरेख नहीं है, तब त्रिभुज बन सकता था। लेकिन यदि संरेख होगा तो इस पॉइंट से त्रिभुज हम कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ मानना होता है हमको, सिर्फ बना देना ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि निर्धारित करें, कह रहा है कि 3 पॉइंट संरेख है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखते हैं माना कि दिया गया बिंदु क्रमशः ए बी सी तथा सी है ना, ए बी सी है। तो चूंकि अब एक बात बताइए कि ए बी सी यदि संरेख है, दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं ये संरेख है। दिया गया बिंदु ए बी सी तथा सी मान लेते हैं संरेख है ना, रेख है। ये तो हमको दिखाना है, प्रूफ करना है कि दिखा दीजिए कि संरेख है। तो हम मान लिए कि संरेख है, चलिए हम इसको करके दिखा दें तो बोलेंगे हाँ सही बात है, जो हमारी अवधारणा थी वो सत्य हुआ। तो चलते हैं, ए बी सी, ए का मान हमको दिया हुआ है 1, 5, 2, 3, सी का मान -2 और -11। अब मिलाने दीजिए, इनको मिला देते हैं। अब हम छोटा सा पार्ट लेंगे, ए बी को, फिर बी सी को, फिर ए सी को। चलते हैं अब ए बी से। तो अब ए बी यदि निकालेंगे तो बताइए दूरी फार्मूला तो लगाना ही होगा। दूरी फार्मूला से हम चलते हैं। तो बताइए दूरी फार्मूला से बोले यदि x1 बराबर 1 होगा क्या, y1 बराबर 5 होगा क्या, x2 बराबर 2 होगा क्या, y2 बराबर 3 होगा क्या। तो दिस इंप्लाइज, अब दूरी फार्मूला से यानी दूरी सूत्र से अब यदि बोले कि ए बी निकालना हो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आपका मन में यदि आए x2 माइनस x1 की जगह हम
x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में, है ना। हम ये आपको बता देते हैं, आप यदि गलती से x1 माइनस x2 भी कर लिए ना तो आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 5 का स्क्वायर, बस इनको सॉल्व कर दे। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्या, -2 का स्क्वायर कर लेंगे क्या यहाँ। तो बताइए ये रिजल्ट हमको क्या दे देगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 हो जाएगा क्या। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं, ये निकला मेरा ए बी। अब ए बी जब निकल गया तो फिर हम कहाँ से चलते हैं, फिर ए बी जब निकाल लिए तो फिर हम चलेंगे कहाँ से, बी सी से। तो बी सी से, यानी बी सी पॉइंट से चल रहे हैं, तो बी सी की दूरी निकालना है। तो बताइए x1 बराबर क्या है मेरे पास, इस बार यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। तो फिर हम चलते हैं दूरी फार्मूला से, BC बराबर क्या लिखेंगे, तो चूंकि BC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि यहाँ x2 कर रहे हैं तो यहाँ y2 कर लेंगे, है ना, तो अच्छा लगता है। चलिए अब बताइए x2 कितना है, 2 -2 और -2 का होल स्क्वायर जोड़, ये है -11 और ये है माइनस फार्मूला से 3 लिखेंगे y1 की जगह, इसका स्क्वायर। तो इनको यदि सॉल्व करें 2 2 4, -4 का स्क्वायर हो गया ये -14 का स्क्वायर हो गया ये, 11 3 14 का स्क्वायर हो गया ये। अब बताइए कि 4 का स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर 16 और 196 हो जाएगा क्या। क्या इनको यदि हम निकाल लें, इनको अच्छा से बना लें, क्या ये निकल रहा है 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212 आ रहा है क्या, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212 आ रहा है। तो ये रूट बाहर नहीं निकलेगा, किसी का नहीं होता है, बस रहने देते हैं इनको यूनिट लिख सकते हैं या मात्रक। चलिए हम मात्रक लिख लेते हैं इनको, जो आपका बुक कहता है, हम यूनिट भी बोलते हैं, मात्रक लिख दिए इनको। चलिए अब ये जब निकल गया तो फिर अब हमको बड़ा वाला निकालना है AC। तो फिर AC बराबर जब चलते हैं तो AC बराबर, AC से पहले चल लीजिए, AC से जब चले तो बताइए x1 बराबर क्या है मेरा 1, y1 बराबर क्या है मेरा 5, x2 बराबर क्या है मेरा -2, y2 बराबर क्या है मेरा -11। तो दिस इंप्लाइज, या तो बोल सकते हैं चूंकि AC बराबर यदि हम दूरी फार्मूला फिर अप्लाई करें यहाँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो इतना लिख रहे हैं ये फिर BC से फिर AC से इतना जो लिखे हैं ना, आप सोचिएगा कि हर इतना काहे लिखना, हम तो डायरेक्ट बना लेंगे ना। तो आप ये ध्यान में माइंड में हमेशा रखिएगा, क्वेश्चंस बना लेना अच्छी बात नहीं है, हम हमेशा एक ही बात पे जोर दे रहे हैं। आप भले ही आपका आंसर गलत हो जाए लेकिन आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। एग्जामिनर वहाँ जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको प्रोसेस देखना होता है। अब वो नहीं कि अब कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जिनके पास आंसर शीट आता है, जो कभी पढ़ा हुआ है नहीं, वो आंसर मिला के आंसर शीट यानी कि कॉपी को चेक कर लेता है। लेकिन आपको वो बात पे ध्यान नहीं देना है, आपका प्रोसेस एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, है ना। अब हो गया कैसे होता है फार्मूला, वो तो पता नहीं, डायरेक्ट हम फार्मूला पे बैठा के क्वेश्चंस बना लिए, तो वो सब बात पे नहीं। आप हमेशा बेस को पकड़ के चलिए ताकि आप आगे बढ़ सके, है ना। नहीं तो बेस कमजोर, जड़ कमजोर हो गया ना तो उतना दिन तक टिकाऊ नहीं होता है कोई भी चीज़, चाहे वो घर हो या पेड़ हो। जड़ कमजोर हुआ तो थोड़ा आंधी आया तो उड़ सकते हैं, तो जड़ को मजबूत करना है। तो AC बराबर, अब सोचिए यहाँ x2 का मान क्या रख दे, -2 1 का होल स्क्वायर -11 फिर ये 5 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, क्या -2 माइनस 3 यानी कि -3 हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर होगा क्या, प्लस ये -16 का स्क्वायर होगा क्या। एक बात बता दीजिए हमको, 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 16 16 256 हो जाएगा क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस। तो ये यदि देखें तो ये क्या निकलता है आपका
9 6 15 5 1 6 2 265। अब 265 किसका स्क्वायर होता है? किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यदि इनको भी करें तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो एक बात बताइए आप ध्यान से सोच के कि क्या इनको ऐसा बोल सकते हैं? चलिए एक चीज देख लेते हैं। 200, अब छोटा छोटा दोनों को छोटा को जोड़ेंगे, 212 प्लस 5 करेंगे तो क्या इनके बराबर होगा? क्या कभी भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज हम ये करते हैं, निष्कर्ष ये निकालते हैं, निष्कर्ष से हम यदि चले तो चूंकि AB प्लस BC, ये तो आपका AC है ना, BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो चूंकि हम इनको यदि जोड़ के देखें, पहले तो ऐसे इसको निष्कर्ष में ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या करना है। क्या है, हम ये छोटा छोटा को जो बोले जोड़ने, क्या √5 प्लस अंडर रूट 212 बराबर अंडर रूट 265 होता है? क्या होता है? क्या कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, कि ये जो है आपका, इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये था आपका AB नॉट इक्वल टू लिखेंगे, प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः बिंदु A, B, C संरेख नहीं है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया जरूर होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यदि ये समझ में नहीं आए तो पॉज कीजिए वीडियो को, फिर से उनको देखिए। हाँ, एक बात और जरूर करना चाहूँगा, यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम मोटिवेट हो, ताकि आपको ये, हमको ये लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप तक पहुँच रहा है और आप अच्छी तरह उसको समझ रहे हैं। तो यानी कि यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमको मेरा वीडियो बनाना ही बेकार हो जाएगा फिर। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि समझ में आ रहा है, यस नो, इस तरह से आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या बिंदु दिया हुआ जो है 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम बराबर, मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, वैसे त्रिभुज जिनकी दो भुजा क्या हो, इक्वल हो। अब उनमें चेक करना है। तो इसका मतलब है कि पहले तो हम मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, हम ABC नाम दे देते हैं त्रिभुज का। तो इसका मतलब है पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट से दिया हुआ एक त्रिभुज बना सकते हैं ना। तो चलिए यहां हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चंस का। आपका चौथा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। तो इसमें लिखते हैं, माना दिया गया बिंदु क्रमशः A, B तथा A, B, C है, तथा इससे बनी त्रिभुज ABC है। अब चेक करना है ABC का, यदि कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ समद्विबाहु है, यदि इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे समद्विबाहु नहीं है। चलते हैं। तो अब ABC दे दिए, तो इनको इस तरह से बना लिए हैं। तो यहां मान दे देते A का 1 5, B का 2 3, C का -2 -11, ये है। तो अब भुजा AB से चल लेते हैं, यानी कि त्रिभुज का जो भुजा है उनसे चलते हैं। अब भुजा AB से, तो बताइए AB से जब चलते हैं हम, तो x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे क्या, 1। y1 की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे क्या। x2 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे क्या। y2 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो दिस इंप्लाइज AB बराबर, अब दूरी सूत्र से हम ये निकाल लेते हैं, चूंकि AB यदि निकालना हो दूरी फार्मूला से, यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं दूरी फार्मूला में, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर जोड़, बस तो हो तो गया इतना ही। तो अब इस पे मान रखिए, x2 की जगह 2 - 1 का स्क्वायर जोड़ 5 सॉरी इस थोड़ा सा इसमें कुछ एरर हो गया है। क्या कि पहला क्वेश्चन का
थ्रस्ट में हमने क्या किया कि इसी क्वेश्चंस का इस पॉइंट को ABC मान के इसी में हम A का मान ये रख दिए। हमको तो दूसरा क्वेश्चंस बना रहे थे ना, A का मान ये वाला होगा, B का ये, C का ये पॉइंट तीनों है। तो आप करेक्ट आप देखिएगा तो इसमें आप समझ में आ जाएगा। अब हम इनको सही कर दिए, A की जगह 5 2, B की जगह 6 4, C की जगह 7 -2। तो इस तरह से x1 का मान इस बार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या, y1 का मान -2 हो जाएगा क्या, x2 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या, और y2 की जगह 4 हो जाएगा क्या, y2 की जगह 4 हो जाएगा क्या, इस तरह से। अब यदि यहाँ मान रखें x1 - x2 में, x2 - x1 में, तो 6 - 5 का स्क्वायर जोड़ 4 y2 का मान और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और 36 क्या हो जाएगा रूट अंडर 36, 6 का 36 और 1 का 1, 36 1 37, तो अंडर रूट 37 यूनिट। ये निकला क्या AB। फिर चलते हैं इस बार भुजा चलते हैं किससे, AB निकल गया BC से चल लेते हैं, भुजा BC से। अब भुजा BC से जब चलते हैं हम तो BC से जब चलेंगे B और C में, तो बताइए x1 बराबर क्या लिख सकते हैं 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर क्या लिख सकते हैं 7, y2 बराबर वहां से देखिएगा -2। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, भुजा BC बराबर क्या लिख देंगे, तो BC बराबर वही फॉर्मूला फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस मान रखते जाइए 7 - 6 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये 7 1 का स्क्वायर 1, तो ये -6 का स्क्वायर 36, तो इस बार भी क्या हो गया 37 रूट अंडर हो गया क्या 6 होता ना, 6 का स्क्वायर 36 हम लिख दिए डायरेक्ट BC। इस तरह से BC भी 36। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दो भुजा तो निकाल लिए बराबर है, समद्विबाहु है। हाँ समद्विबाहु हो गया, तो क्या तीसरा भी चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है कि समबाहु भी हो जाए। हमको दो ही भुजा बोला समबाहु समद्विबाहु, यानी कि ये तो दो भुजा बराबर हो रहा है समद्विबाहु, तो यहाँ तक पता चल रहा है। तीसरा बना लेंगे तो वो समबाहु हो जाएगा क्या, तो देख लेते हैं कि क्या तीसरा भी वही हो रहा है, देख लेते हैं एक बार ट्राई करने से क्या जाता है। तो चलते हैं फिर भुजा AC से जब चलेंगे तो x1 बराबर 5 लिखेंगे क्या, y1 बराबर क्या लिखेंगे, AC से चल रहे हैं तो 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 7 लिखेंगे क्या, y2 बराबर -2 लिखेंगे क्या, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं चूंकि AC बराबर फिर वही बात x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ -2 माइनस, देखिए ध्यान से y2 की जगह -2 और y1 की जगह -2, तो माइनस फार्मूला का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा क्या 2 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए कि 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और प्लस 0, तो इसका मतलब रूट अंडर 4 का मतलब क्या आ रहा है 2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर तो नहीं है। 7 5 ठीक है, -2 माइनस +2 ओके ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से ये 2 यूनिट हो गया, तो AC का मान निकल गया। क्या ये बता सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में हमने क्या देखा कि AB बराबर AC देखा ना, AB का मान जो निकला है रूट अंडर 37, इसका भी BC का मान तो रूट अंडर 37 निकला है, तो AB बराबर BC क्या इक्वल टू है AC, तो इक्वल टू नहीं है। तो हमने बोला था कि दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर हो गया, तो कह सकते हैं अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह से दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब बोलिए कि देखिए वीडियो, यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस 2-2 क्वेश्चंस का हम कराएंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनाने के बाद होता है क्या, अपलोड होने में फेल हो जाता है। 5-7 वीडियो अभी भी बना हुआ है जो कि 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का है, जो अपलोड नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, या तो अपलोड होने में यानी दिक्कत हो रही है, 90% तक जाता है फिर फेल हो जाता है। तो इस तरह से हम छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए मैथ का डेली लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, समझ में नहीं आया तो